दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश से नामो निशान मिटा देंगे भारतीय जनता पार्टी का। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा आम जनता का गुस्सा, बोले यूक्रेन में भारतीय छात्र मारे जा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। बताएंगे कैसे कांग्रेस ने तंज कसा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें यूक्रेन में एक भारत के छात्र की मौत हो गई है। महज दोस्तों 22 वर्षीय था, बम के अटैक में मारा गया है। आपको बताएंगे उनके घर वालों को क्या है कहना। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना छोड़े, देश पर ध्यान दे कि देश में क्या कुछ चल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब तक निकालेंगे यूक्रेन में फंसे बच्चों को बाहर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के ऊपर हमला। आपको बताते चले दोस्तों बेटी के अब बागी शुरू हो रहा है। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी पहुंचेंगी 2 मार्च के दिन वाराणसी में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 3 को अखिलेश यादव की रैली है और 2 को ममता बनर्जी, यानी कि आज सुबह ममता बनर्जी हो सकता है कि वाराणसी पहुंच जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे यूक्रेन के समर्थन में आए बड़े बड़े देश, आखिरकार अब रूस क्या एक्शन लेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे के अलावा बीजेपी ने और कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। अखिलेश ने कहा कि किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा, युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री किस जन्म का बदला ले रहे हैं इस देश की जनता से, वो बता दें। अखिलेश ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है आज देश का युवा बेरोजगारी के नीचे दबता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते थे कि हम देश की जनता के हित में काम करते हैं। आखिरकार वो कौन सा देश का हित है जिसमें अब तक जनता के बारे में फैसला नहीं लिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप या मैं किसी एक मुद्दे पर बात करें तो सरकार उस मुद्दे पर घिर जाती है। सरकार से अखिलेश यादव का सीधा सवाल है कि पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए कितनी भर्ती निकाली, कितनी रेलवे में निकाली, कितनी आपने जो फौज में निकाली, कितनी पुलिस कर्मियों में निकाली। अगर आप ये उठाकर देखेंगे दोस्तों इन 7-8 सालों का, तो आपको सबसे कम भर्तियां दिखाई देंगी बीजेपी के राज में। और अखिलेश ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो नौकरियां देंगे युवाओं को, चाहे वो पुलिस में दे दोस्तों या फिर फौज में दे या फिर और भी दूसरे पर्सन में दे, लेकिन उनका कहना है कि वो जॉब जरूर देंगे क्योंकि युवाओं का जो भविष्य है इस वक्त अंधकार में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है सरकारें तो इस पर कान खुजा रही हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ देश में आज एक अलग ही माहौल सा बन गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले फिलहाल देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे लेकिन प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों कल एक बहुत ही दुखद खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल दोस्तों एक 22 साल का लड़का, उसकी जो है दोस्तों यूक्रेन में मौत हो गई। अब आप समझिए दोस्तों, हमारे भारत का लड़का था, हमारे देश का लड़का था और उसकी इस तरीके से यूक्रेन में हत्या हो जाना या फिर उसकी मौत हो जाना, ये बहुत ही दुख की बात है। आपको बताता चलूं दोस्तों यूक्रेन में लड़की की मौत का कारण बताया जा रहा है कि बम विस्फोट के कारण लड़का जो है यहाँ पर उसका देहांत हो गया, यानी कि शहीद हो गया कह सकते हैं इसको। हालांकि हमारे भारत ने इस पर दोस्तों काफी अफसोस जताया है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब भारत का कोई बच्चा या कहीं बाहर पढ़ने जाता है दोस्तों
तो उसके लिए जो है यहाँ पर शोक तो व्यक्त करना ही चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, इनका नाम था नवीन शेख रप्पा। जी हाँ, नवीन शेख रप्पा इनका नाम था। कर्नाटक के ये रहने वाले थे। महज 22 साल की उम्र थी दोस्तों इनकी, लगभग जो है यहाँ पर इस उम्र के ही थे ये। और दोस्तों इनको जो है यहाँ पर रूस से 2 दिन पहले ही अपने घर वालों से बात की थी कि रूस में हालात काफी बेकाबू हो गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है पापा, हम वहां से कैसे आए। तभी यहाँ पर घर वालों ने आश्वासन दिया था कि चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सही आओगे नवीन, क्योंकि इनका नाम नवीन था, कर्नाटक के रहने वाले थे। अब जब इनका देहांत हो गया तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी का कहना है कि यूक्रेन में हमारे देश के बच्चों को मारा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लाते जूते मारी जा रही हैं, आखिरकार इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है। सरकार ने जिस जगह बताया था दोस्तों कि यहां आ जाइए, स्टूडेंट वहां पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट को रहने की जगह नहीं दी जा रही है। क्या दोस्तों ये इस बात का सबूत नहीं है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में इस तरीके के शिकार बन रहा है। आज दोस्तों नवीन के घर वालों का क्या हालत होगी ये आप और मैं महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने खोया है अपने बेटे को वो माँ कितनी रो रही होगी ये आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पर हुआ हमला। लगभग दोस्तों 15 गाड़ियां जो है पूरी तरीके से चकनाचूर कर दी गई हैं, पूरे शीशों को तोड़ दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ड्राइवर है उसके कान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। दरअसल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी हार रही है तो वो इस तरीके की छिछोरी हरकतों पर उतर आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे ऊपर हमला किया गया। जब यह हमला हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा तब हम गाड़ी में ही बैठे हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि दरअसल जब उनके ऊपर हमला हुआ तो आज वो उनकी गाड़ी, यानी कि जिस नंबर प्लेट की गाड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य बैठते हैं, आज वो उस गाड़ी को छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी में बैठे थे और इसीलिए उनकी गाड़ी का नंबर सब जानते हैं, लेकिन वो उसमें आज बैठे नहीं थे। तो जब हमला हुआ तो स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आगे निकल गई, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता थे और जो ड्राइवर था दोस्तों उसके कान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। पत्थर से हमला किया गया और लठों से हमला किया गया, यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य की सारे समर्थकों की जितनी गाड़ियां थी उनको चकनाचूर कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है। बोले बीजेपी को डर लग रहा है कि अब छठे चरण में इनका क्या होने वाला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, छठे चरण का चुनाव 7 मार्च के दिन है और यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी लोगों के या फिर यूं कह दे कि आम जनता के निशाने पर आ रही है। जाहिर सी बात है कि आप देश की जनता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हो, आप देश की जनता को एक तराजू में तोल रहे हो और सरकार से जनता जवाब चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ईवीएम में घोटाले की खबरें तो आपने खूब सुनी, लेकिन दोस्तों अब स्टोर रूम के ताले तोड़े जा रहे हैं। आपको बता दूं कल एक वीडियो वायरल हुआ था और आपने ये खबर कल खूब सुनी भी होगी हो सकता है, लेकिन मैं कुछ आपको और बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों कल स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया गया, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर दी चुनाव आयोग से और अखिलेश ने अपने समर्थकों से कह दिया कि स्टोर रूम से नजर एक पल के लिए भी ना हटाएं, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट में आंखों में काजल कर देगी। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी की बेईमानी के किस्से लंबे हैं। कभी ईवीएम में घोटाले होते हैं तो कभी सपा का बटन दबाओ तो कमल की पर्ची निकलती है। 90% केस ऐसे ही होते हैं दोस्तों कि जब किसी और चीज का बटन दबाओ तो पर्ची बीजेपी की ही निकलती है। आखिरकार ऐसा ही क्यों होता है? कभी ऐसा भी हो दोस्तों कि बीजेपी का बटन दबाओ तो सपा की पर्ची निकल आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। और यही कारण है दोस्तों जब स्टोर रूम का ताला तोड़कर अधिकारी अंदर घुस गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के साथ साथ जो भाजपा की सरकार थी उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगने लगे कि क्या बीजेपी इन चीजों को बढ़ावा दे रही है, क्या बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रही है जिससे कि देश में अब जो चुनाव है या फिर लोकतंत्र है वो भी खत्म हो जाए। आपको बता दूं दोस्तों इससे शिकायत भी की गई है चुनाव आयोग में अखिलेश द्वारा। उन्होंने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि फिलहाल इस पर संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेने के साथ साथ इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि फिलहाल ये सब कुछ हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है इस चीज पर ध्यान दिया जाएगा तो लोग इस चीज को गंभीरता से लेंगे।
क्योंकि दोस्तों अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरीके की चीजें चल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा। बोले देश को दो हिस्सों में बांट दिया है मोदी सरकार ने। एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक रह रहे हैं जो कि हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है, दूसरे में देश की जनता है जो कि सुख शांति से रहना चाहती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है और बीजेपी सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर ही बात करती है, कभी वो विकास पर बात नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि उन्होंने पिछले सालों में देश के लिए क्या कुछ किया है, कुछ किया भी है या नहीं। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर सत्ता में रहना है तो सत्ता पर काबिज भी पाना होगा। और बीजेपी क्या करती है कि बीजेपी सिर्फ अपने हिसाब से चलती है। बीजेपी को लगता है कि ये सही है तो वो उसी तरीके काम करेगी, बीजेपी को लगता है ये सही नहीं है दोस्तों तो वो उस तरीके काम नहीं करेगी। लेकिन आज जो देश का हाल है वो आपके और हमारे सामने, क्या हम और आप इस बात को से डिनाई कर सकते हैं, इस बात को भूल सकते हैं कि बीजेपी राजनीति में एक तरीके से जात पात और धर्म को लाती है। और यही प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे खतरनाक है। अगर देश को बचाना है दोस्तों तो बीजेपी को तो हटाना है। ये हमारा कहना नहीं है, ये प्रियंका गांधी का कहना है कि चाहे जिसको भी वोट दो लेकिन सोच समझ कर दो कि आने वाले समय में आपका साथ कौन देगा, क्योंकि दोस्तों बीजेपी से कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। आप देख लीजिए पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहीं दूसरी तरफ यूपी में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश और पूरा देश एक ही कगार पर आकर खड़ा हो गया है। जहां पर से आप और हम देख रहे हैं वहां पर सिर्फ मायूसी और बेरोजगारी ही दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ और नजर आ नहीं रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह को सारा भार दे दिया गया, लेकिन इतना भी नहीं पता उनको कि फिलहाल 10वीं के बाद इंटर होता है ना कि 12वीं के बाद। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों ओवैसी रोजाना घेरने का काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि देश के विकास के बजाय बीजेपी किसी और ही मुद्दों पर बात करना चाहती है। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं और न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाएगी तो हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है ओवैसी के ये बयान कभी कभी बीजेपी के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमने कई बार आपको बताया कि बीजेपी का क्या हाल हुआ है, और ये बात पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश से पहले भी कई जगहों पर बीजेपी की करारी हार हुई है। अब ओवैसी की बात दोस्तों बीजेपी के पक्ष में तो नहीं, हालांकि ओवैसी को बीजेपी की भी पार्टी बोला जाता है एमआई को, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बात बिल्कुल ढंग की कर दी है कि आज देश में विकास से ज्यादा धर्म और जात पर बात होने लगी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी ने जयंत चौधरी से मिलाया हाथ। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, खबरें निकलकर सामने आ रही कि जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी में बातचीत हो गई है। हालांकि ये बातचीत दोस्तों अखिलेश को समर्थन देने के लिए बताई जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, जयंत चौधरी एक ऐसा नाम आरएलडी जिसने दावा कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रहा है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये बात गलत भी नहीं है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इस चीज की वजह से एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बताता चलूं उत्तर प्रदेश में जमकर सरकारों के बीच में खास कर जो जंगबाजी चल रही है, जो मुंह जबानी बहस चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। यही कारण है जो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जयंत चौधरी।
जयंत चौधरी का हालांकि कहना है कि उनकी प्रियंका से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अंदर के सोर्स यही बताते हैं। प्रियंका गांधी ने खुद भी कहा था कि अगर अखिलेश को समर्थन की जरूरत पड़ी तो वो अखिलेश को समर्थन जरूर देंगी। अब दोस्तों, जयंत चौधरी और प्रियंका गांधी की मुलाकात कि क्या मायने हैं उन दोनों के लिए ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के बागी सुर बीजेपी के ऊपर बोला जमकर हमला। आपको बताता चलूं दोस्तों, कल बीती रात स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला कर दिया गया। हमले में दोस्तों 15 गाड़ी तोड़ दी गई। 15 गाड़ियां टूटने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है वो जो है यहाँ पर संगीता मित्रा मौर्य, वो जमकर भड़क गई। संघमित्रा मौर्य ने जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमला साधते हुए कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि वो हिंसा का साथ नहीं लेती, वो लोगों के ऊपर हमले नहीं कराती, उस बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि फिलहाल मेरे पापा पे, स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला किया गया है। और ये दोस्तों बागी सुर बताते हैं कि संघमित्रा मौर्य जो है अब वो भी, उनका भी बीजेपी से मोह जो है वो भंग हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सपा में शामिल हो गए तो उनकी बेटी के साथ भी किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा होगा बीजेपी में, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बीजेपी अच्छे से जानती है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है वो जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से संघमित्रा मौर्य है, वो अपने फादर को यहाँ की सारी खबरें देंगी। और इसीलिए दोस्तों अब जब उनके ऊपर हमला कर दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, तो संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के ऊपर ही निशाना साधते हुए बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया और कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की चाल है, बीजेपी हमारे फादर पर हमला कर रही है और इस तरीके की चीजें करती हुई नजर आ रही है। अब ये तो पता नहीं दोस्तों कौन किस पर क्या कर रहा है, लेकिन ये चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी की पोल पट्टी जो है वो अब खुल चुकी है। अब देश की जनता ने ये मन बना लिया कि बीजेपी का सफाया कर रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं। पिछले 5 सालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी और बदहाली दी है। ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, अखिलेश को कर दिया समर्थन। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव जैसा एक होनहार प्रधानमंत्री होना चाहिए जो कि देश का, ये कह सकते हैं कि ख्याल रख सके और देश में विकास की गंगा बहा सके। पर आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा कि हम सब लोग से अपील करना चाहते हैं कि अखिलेश यादव को भारी बहुमत पे वोट देकर उनको विजयी बनाएं। आपको बताता चलूं दोस्तों, ममता बनर्जी का दाव कभी भी खाली नहीं जाता है। बीजेपी को धूल चटाने में ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये वीडियो अभी भी आपके और हमारे सामने है। किस तरीके से ममता बनर्जी ने मोदी सरकार का सफाया कर दिया था, ये तो आपने और हमने खूब देखा था। और अब बंगाल की राजनीति कहीं ना कहीं अखिलेश के पास भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दीदी ने तो भैया खेला करने का मन बना लिया है। फिलहाल तो यही है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की खबरों से जुड़े रहें, ताकि हम आप तक पहुंचाएं बिल्कुल सच्ची और सही खबरें जो कि आपके काम आए और आप हमेशा इन खबरों से दोस्तों जुड़े रहें।